झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट यानी कि बीएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस अब इस प्राथमिकी के आधार पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी, जब तक कि कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। मामला बोकारो स्टील सिटी का है, जहां कुछ समय पहले विस्थापितों के नियोजन यानी कि नौकरी की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। यह प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता चला गया और हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए थे, जब बीएसएल की सुरक्षा टीम और सीआईएसएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज के दौरान 26 साल के प्रेम महतो नाम के एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत भी हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एडीएम बिल्डिंग और बोकारो जनरल अस्पताल के बाहर जुट गए। कई घायल महिलाओं को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि इस लाठीचार्ज में घायल हुई थी। आपको बता दें कि मौत के बाद मृतक प्रेम महतो के परिजनों ने सीधे तौर पर बीएसएल के अधिकारियों को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और बोकारो थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई और बल प्रयोग के आरोप लगाए गए थे। एफआईआर दर्ज होते ही बोकारो स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल कर यह दलील दी कि वे सीधे तौर पर इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उनका कहना था कि प्रदर्शन की स्थिति अचानक बिगड़ गई और हालात अप्रत्याशित हो गए थे, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने प्राथमिकी को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताते हुए जांच पर रोक लगाने की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों, राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया है कि जब तक विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस एफआईआर की जांच पर रोक रहेगी। कोर्ट के इस आदेश से बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों को तत्काल राहत तो जरूर मिली है, लेकिन मामला अब भी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और उस दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और गवाह इस केस की दिशा तय करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में विस्थापन, रोजगार और औद्योगिक नीति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। विस्थापितों का आरोप है कि उन्होंने सालों पहले बीएसएल को अपनी जमीन दी थी, लेकिन बदले में उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। रोजगार की इस मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई ने मामले को और ज्यादा जटिल बना दिया। प्रेम महतो की मौत के बाद फैले आक्रोश को अभी तक पूरी तरह शांत नहीं किया जा सका है। लोगों की भावनाएं आहत है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब मामला हाईकोर्ट के अधीन है और सबकी नजर इस पर टिकी है कि कोर्ट इस संवेदनशील केस में आगे क्या निर्णय लेता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।